जोहार दोस्तों, आज फिर से न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो जेएसएससी और झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो इसके बारे में देखेंगे मुकत सिंह के बारे में। हजारीबाग क्षेत्र में स्थित राज्यों कुंडा खड़गड़ी 6 केंद्रीय एवं रामगढ़ में से कंपनी सरकार को सबसे अधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज की ओर से करना पड़ा। रामगढ़ का राजा मुकत सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रामगढ़ की राजा मुकत सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सिंहभूम विद्रोह सैनिक के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विद्रोही सैनिकों की संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने बिहार जाने की योजना था। तो ये ए नंबर कथन गलत है। तो चलिए देखेंगे। सिंहभूम विद्रोह सैनिकों ने सरकारी खजाने लूट लिए, जेल के कैदियों को छुड़ा लिए। इसके बाद सभी विद्रोह सैनिकों ने संजय नदी पार कर रांची पहुंचने का निर्णय लिया। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रांची में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी जितना ऑप्शन है सब सही है। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या है? वर्ष 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। आंदोलन के नेता विष्णु माहौरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन, CF एंडरन के आग्रह पर अगस्त 1925 में गांधी जी जमशेदपुर आए। ऑप्शन सी, जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को 5000 रुपये देशबंधु स्मृति कोर्स के लिए दिए गए। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है। रांची में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित उपरोक्त सभी कथन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड विषयक समिति के संयोजक किसे मनोनीत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BS लाली। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, BS लाली। तो इसके बारे में देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव समिति के संयोजक मनोनीत किए गए। इस समिति में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह एवं डॉक्टर KN प्रसाद शामिल किए गया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 में हुई। इस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन ए में क्या है? कंपनी सरकार ने दमन के लिए अगस्टल क्लीवलैंड को भेजा था। इसके बाद ऑप्शन बी में इस आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। तो ये दोनों सही है। तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अगस्टल क्लीवलैंड ने 1778 में अपनी 9 महीने के भीतर ही 47 पहाड़िया सरदारों को अधीनता स्वीकार कराई, लेकिन जगन्नाथ देव ने इसे कंपनी की साजिश बताया और फिर से विद्रोह जगन्नाथ देव ने नेतृत्व में भड़क उठा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LSSO मूले। तो इसके बारे में देखेंगे।
LSSO मूलेक ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खिरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में इस आंदोलन का नेतृत्व दोबू बाबा ने किया। तो इसका आंसर मतलब ये सही नहीं है, रांची में नहीं हुआ है, ये हजारीबाग में हुआ था। तो चलो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीरथी माझी ने जो मार्ग अपनाया यह धर्म आधारित एवं अहिंसक था। गड्डा जिले के तलढिया गांव निवासी भागीरथी माझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में की। इन्होंने अपने आप को वैशी गांव का राजा नियुक्त किया। दोबू बाबा ने इस आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग से किया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज व उन पर आधारित उद्योगों। तो इसके बारे में देखेंगे। झारखंड को खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज एवं उस पर आधारित उद्योग है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग पठार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी हजारी का पठार तथा निचला हजारी का पठार। ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। तो किस नदी के कटाव के कारण 2 हिस्से में बंट गया? दामोदर नदी के कटाव के कारण। तो इसके बारे देखेंगे विस्तार से। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से हजारीबाग का पठार एक है और दामोदर नदी के कटाव के कारण हजारीबाग का पठार को 2 भागों में विभाजित हो गया है, ऊपरी हजारीबाग का पठार तथा निचला हजारीबाग का पठार। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदी भरेल तथा इसका मुहाना गंगा नदी तथा इसका अपवाह क्षेत्र 1313 वर्ग किलोमीटर है। इस कथन निम्न में से किस नदी के संबंध में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमानी नदी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश। तो इसके बारे में देखेंगे। महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग जिले के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र में पश्चिम भागों में देवघर, अत्तरी, दुमका एवं गोड्डा में है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्नों में से कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे जगह में ये शुष्क पतझड़ वन प्रदेश देखने को मिलता है। तो इसके बारे में देखेंगे। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ये कहाँ है? बोकारो में है। तो इसके बारे में देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, जिसे सिटी पार्क भी कहा जाता है, इसे पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
संथालों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे विस्तार से। संथाल मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। चावल से बनने वाले शराब हांडिया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले तेज शराब का भी उपयोग करते हैं। संचालनों में बीड़ी, ताल की पत्तियों से बनने वाली पीने का भी प्रचलन है। तो संथालों का अर्थव्यवस्था ये सब है। उन लोग मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं और हांडिया का भी सेवन करते हैं और शराब का भी सेवन करते हैं और ये बीड़ी का भी प्रचलन करते हैं। इसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। पालकी ढोने के कारण निम्नों में से किस जनजाति का नाम पड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़िया। तो इसके बारे में देखेंगे। खड़िया मतलब पलकी होता है। पलकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बथोड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। तो इसके बारे में देखेंगे। बथोड़ी झारखंड की द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित जनजाति है। सालुक, कोक, डहुक, नाक एवं पनीपाट आदि बथोड़ी जनजाति का गोत्र है। बथोड़ी जनजाति का गोत्र क्या क्या है? सालुक, कोक, डहुक, नाक एवं पनीपाट, ये सब बथोड़ी जनजाति का गोत्र है। इस जनजाति का मुख्य आर्थिक आधार कृषि कार्य करना और इस जनजाति का मुख्य आर्थिक कृषि पर निर्भर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस जिले में प्रवासी जलाशय योजना के मिट्टी बांध का निर्माण कराकर जलाशय में जल संचयन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवघर। इसके बारे में देखेंगे। मुख्य नहर एवं निर्माणाधीन स्लीपवे का शेष कार्य जून 2022 तक पूर्ण करते हुए मुख्य नहर के 36 किलोमीटर तक से डायरेबल आउटलेट द्वारा सिंचाई कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितने लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 लाख। तो इसके बारे में हम देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। इसके बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजट में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 59%, 59%। इसके बारे में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजट में पूंजीगत व्यय में 59% की वृद्धि करते हुए 24,827.70 करोड़ का प्रस्ताव है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के सिंचाई भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 से 35%। तो इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग 30 से 35% झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। भारत में जितने खनिज का उत्पादन
होता है उसका लगभग 40% झारखंड में होता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। झारखंड में कोई अन्य तांबा उद्योग केंद्र है? देखेंगे कहाँ कहाँ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये जादूगढ़ा में है 2 नंबर में। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड ये जमशेदपुर में है। और 3 नंबर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ये घाटशिला में है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन कारखानों में कांच उत्पादन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईसीएल में कांच का उत्पादन नहीं होता है। तो देखेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। कतरासगढ़, अम्बोना एवं कंदरा ये सभी ग्लास उद्योग है। तो ग्लास उद्योग कहाँ कहाँ ग्लास बनाया जाता है? कतरासगढ़ में, अम्बोना एवं कंदरा ये तीनों जगह में ग्लास का उद्योग है, ग्लास बनाया जाता है। जबकि ईसीएल केंद्र सरकार की कोयला कंपनी है और ईसीएल केंद्र सरकार का कोयला कंपनी है जो रांची में स्थित है और ईसीएल रांची में स्थित है, लेकिन ईसीएल संथाल परगना में कार्यरत है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसकी स्तुति के बिना ऐसा कोई विधायक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। तो इसके बारे में देखेंगे। ऐसा कोई विधायक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी स्तुति न कर दे। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4%, 2.4%। तो इसके बारे में देखेंगे विस्तार से। झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत मात्र 2.4% लोगों को ही 100 दिनों का रोजगार मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में मनरेगा के तहत 45.80 लाख मजदूर निबंधित है। इसमें से 22.80 लाख मजदूर ने काम की मांग की है। इसमें से सहज 54,441 मजदूरों को 100 दिनों का काम दे पाना संभव हुआ। रामगढ़ में 7.1% मजदूर को रोजगार मिला और वहीं सबसे कम गिरिडीह जिले में 0.9% मजदूर को रोजगार मिला। तो सबसे कम गिरिडीह में मिला है, 0.9% मजदूर को रोजगार मिला है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हर घर नल हर घर बल योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़ से। तो इसके बारे में देखेंगे। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा 15 जुलाई 2017 को रामगढ़ से हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की लागत 1050 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसके तहत नदियों से पानी ट्रीटमेंट कर घर घर तक पाइपलाइन से आपूर्ति की जाएगी। इस योजना को 2020 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त कितने प्रकार के मामलों को जांच कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार। तो चलो विस्तार से देखेंगे दोस्तों। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम
एक के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त को 2 प्रकार के मामलों यानी शिकायतों और दूसरे आरोपों की जांच करता है। शिकायत का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा करना जो अन्याय को सहता और कुप्रथा के कारण उसे कठिनाई होती है। आरोप का अर्थ किसी भी जानकारी से है जो किसी लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन में स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को कोई लाभ या अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निगम की कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमिश्नर। तो इसके बारे में देखेंगे। निगम की कार्यकारी शक्तियाँ कमिश्नर में निहित होती है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1953 को। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1953 को। तो इसके बारे में देखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता के बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भी सरकारी कर्मचारियों के साथ जनता के विकास की प्रक्रिया से जोड़ना था। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अन्नत सहायक अखौरी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। यह नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1913 ईस्वी में। वर्ष 1913 में प्रकाशित अन्नत सहायक अखौरी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक एवं उससे संबंधित जिला का सही मिलान। तो इसका 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी पॉलिटेक्निक निरसा। तो इसके बारे में देखेंगे। झारखंड सभी सरकारी पॉलिटेक्निक एवं उससे संबंधित जिला इस प्रकार है। तो कहाँ कहाँ है, किस जिला में कौन सा पॉलिटेक्निक है? तो चलो देखते हैं। 1 नंबर सरकारी विमेंस कॉलेज। तो 1 नंबर देखेंगे। 1 नंबर सरकारी विमेंस पॉलिटेक्निक जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। इसके बाद 2 नंबर सरकारी पॉलिटेक्निक रांची में है। इसके बाद 3 नंबर सरकारी विमेंस पॉलिटेक्निक रांची में है। इसके बाद 4 नंबर सरकारी पॉलिटेक्निक बागा धनबाद में है। 5 नंबर सरकारी पॉलिटेक्निक खुटरी है, बोकारो में है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये जितना भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है। तो इसके बारे में देखेंगे। 1 नंबर संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला शक्तिकरण। और 2 नंबर में पर गोकुल ग्राम विकास योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी गांव को चौमुखी विकास करना। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद 30 नवंबर को कानून संथाल परगना जिला की स्थापना हुई। इसके प्रथम जिलाधीश निम्न में से किसको बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ली ईडन को बनाया गया। 30 नवंबर को कानून संथाल परगना जिला स्थापना हुई और प्रथम जिलाधीश के एस्ली ईडन बनाया गया। पूरे देश में विभिन्न कानून से संथाल परगना का शासन शुरू हुआ। कैप्टन अलेक्जेंडर संथाल विद्रोह के दमनकर्ता थे। इसके बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। मियांग यांग का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए धन्यवाद। तो इसके बारे में देखेंगे। मियांग यांग झारखंड के धनबाद जिले से एक प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म कलाकार तथा गायक है। मियांग यांग ये धनबाद जिले के हैं और यह टीवी और फिल्म कलाकार तथा गायक है। यह प्रसिद्ध नृत्य शो झलक दिखला जा के सीजन 4 के विजेता है और यह प्रसिद्ध नृत्य शो झलक दिखला जा के सीजन 4 के विजेता रह चुके हैं। यह एक दंत चिकित्सक भी है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किन्हें प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब तीनों को चुना गया है। ऑप्शन ए उत्सक राज को, बी अभिनीत शरण को और अंजलि कुमार, यह तीनों को चुना गया है। तो इन तीनों के बारे में देखेंगे। DPS बोकारो के छात्रा कक्षा 9 के उत्सक राज एवं अभिनीत शरण तथा कक्षा 7 की अंजलि कुमारी को इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए चयनित किया गया है। इंस्पायर अवार्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के साथ निष्पादन किया जाता है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेला कान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउस प्रीमियर्स फेस्टिवल के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म में निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभम सिन्हा। तो शुभम सिन्हा के बारे में देखेंगे। कदमा जमशेदपुर निवासी सिने निर्देशक शुभम सिन्हा की फिल्म बेला कान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउस प्रीमियर्स फेस्टिवल के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म में सामाजिक कृतियों को दिखाया गया है। शुभम सिन्हा झारखंड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ले चुके हैं। ये झारखंड जमशेदपुर कदमा के निवासी है, वहाँ के रहने वाले हैं शुभम सिन्हा। तो इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गरिमा परियोजना के माध्यम से झारखंड को डायन कुप्रथा मुक्त बनाया जाएगा। यह किस विभाग द्वारा पहल की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास विभाग। तो इसके बारे में देखेंगे। JSLPS द्वारा डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के निर्माण के लिए आयोजित कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा कि गरिमा योजना के माध्यम से झारखंड को डायन कुप्रथा मुक्त बनाया जाएगा। तो आई होप दोस्तों अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही न्यू वीडियो देखते रहिए।